सीबीएसई की डिमांड ही यही होती है, कभी सीबीएसई मुश्किल पेपर नहीं बनाता, वो पेपर एक ट्रिकी बनाता है। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, साइन का कहीं कहीं मिस्टेक कर देगा, कहीं पर रूट चढ़ा देगा, बच्चे को कंफ्यूज करता है, बच्चे को कंसेप्ट के साथ खेलता है। अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है तो आप अभी माइनस वाला चीज़ नहीं कर पाते। पेपर बहुत आसान था, यही सीबीएसई की स्पेशलिस्टी है कि जो हर बात थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है, वही बच्चे कहते हैं ट्रिकी पेपर आए। तो ये होता है तो सिंपल ए निकल के आता है, और जब भी रूट ए इंटू बी होता है तो ये रूट में ए और बी आता है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी, रामबाण है, ये समझ लो पेपरों में आए हुए हैं और हजारों बार पूछते हैं। ये ट्रिक माइंड में सेट रखना, पूरा 3 नंबर आपके हाथों में। ये पॉइंट हो गया भाइयों। अब मेरे भाई आप लोग के सामने बहुत ही बेहतर एक न्यूज है, न्यूज इन द सेंस मैं आपको पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके मिड टर्म में सेक्शन सी में आने वाले हैं। ये नहीं कि यही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपको पता चल जाएगा, सेक्शन सी में ये जो 3 क्वेश्चंस है, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको सामने दिखा दूं। मेरे भाई ये ना सीबीएसई के स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जो आपको दिल्ली में सिर्फ 7 ऐसे स्कूल्स हैं जो सीबीएसई के अंडर गाइडेंस में मोस्टली टाइम 24/7 आवर्स चलता है। तो वहां पे कुछ स्पेशल स्कूल्स के बच्चे, जैसे मान लो मिलिट्री के, आर्मी के, जो हाई ग्रेड के, ए ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। और वहां के जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, आप सामने देख लो, एज अ पीरियोडिक टेस्ट आपके क्वेश्चंस पेपर के जैसे हो रहे हैं, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग करके आते हैं। ये देखो, एक तरह से इवन केस बेस तक भी दे रहे हैं। ये देखो केस बेस, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि यहाँ पे प्लीज चेक आउट द प्रिंटेड पेज बिफोर द 4 एंड पीरियोडिक टेस्ट 2020 सब्जेक्ट क्लास 10th, ये सीजे। तो अब आपको पता चल गया। अब ध्यान से सुनो क्या है। पहली बात, मैं ये वीडियो तो आपको बता दूं कि मैं प्राइवेट कर दूंगा। ये प्राइवेट अभी नहीं, आपको 3 से 4 दिन के अंदर में कर दूंगा। जब तक आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना, जो मैं चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं, इसके अंदर से जब मैंने क्वेश्चंस देखे, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मतलब ऑफलाइन में जितने करवाए थे, तो वो तो इन लोगों के पहले से कंप्लीट हो रखे हैं भाई। एक क्वेश्चन थे, और जिस बच्चे का, वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, अपने ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उनसे मैंने ये पेपर ली है, तो वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और ये 3 क्वेश्चंस भी है जो कि बहुत हलवे से क्वेश्चंस है। मुझे पता है आप यूं कर जाओगे क्वेश्चंस को, लेकिन मैं आज आपको कुछ एक कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूं, जो मैं आपके सामने बताऊंगा। और ये आपके आए हैं सेक्शन सी के अंदर में क्वेश्चंस, जो आप यहां पे देख रहे हो। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस √2√6x+2। ये आपके पेपर में है। फिर फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, ये आपके रिलेशंस वाले लग रहे हैं। फिर सम ऑफ जीरोस। मेरे भाई आपको मैंने पहले बता दिया था इससे पहले कि आपको जितने भी पीरियोडिक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, वो आपके मिड टर्म के लिए भी एक्सपेक्टेड है और इस बार के लिए। तो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, पहले बता रहा हूं। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। और आपको पता है एसएसपी पे कोई भी इधर उधर की वीडियोस नहीं आती है, आता है तो काम का ही। तो चलो मैं इस क्वेश्चंस को आपको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, और ध्यान से सुनना, कितने अच्छे से प्यारा सा आंसर निकलता है। बस आपको कंटिन्यूअसली देखना है, बस फोकस करना, 1 माइक्रो सेकंड भी मिस मत करना। भले आप 1.25 पे देख लो या 1.5 पे देख लो, लेकिन कंप्लीट देखना, जिससे आज आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, देखो मेरे भाई, आपके सामने क्वेश्चन ये दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x² माइनस 2 मतलब √6x+2, और यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे 6x² + 7x+12, फाइंड द वेरीफाई द रिलेशंस करना है यहाँ पे, एंड फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड 27 एंड प्रोडक्ट 182। इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी दिखे थे। तो चलो भाई फटाफट से शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देखो क्या है। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कि यहाँ पे फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x। आपने भाई देखो, जो नॉर्मल वाले स्प्लिटिंग टर्म है वो तो आपने इजी तरीके से कर लिया होगा, लेकिन रूट वाला नहीं किया होगा। अभी मैंने पेपर में दिखाया ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी देखो 2 मिनट में कोई भी आंसर निकाल सकते हो रूट वाला, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मेरे भाई आपको करना क्या है, आपने जैसे देखा यहाँ पे आपके सामने है, ये आपको पता है ये ए होता है, ये आपको बी होता है, ये आपका सी होता है। एक आपको पता है यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, एक तो आपका सम, और एक आपको पता है क्या निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट। बस कुछ नहीं करना, सम बीच वाला होता है, अब प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकलता है। देखो ए इंटू सी देखना होता है, अब प्लस माइनस में हमें बी लाना होता है। ये कंसेप्ट मैंने हजारों बार बताया है, जब भी आपके पेपर में देखो ये भी आया हुआ है। तो मेरे भाई सारे क्वेश्चंस को फॉलो करो, पैटर्न को। ए की वैल्यू कितना है, 3 है, ए की वैल्यू कितना है, 3 है, और सी की वैल्यू कितना है,
2 है, तो ये कितना हो गया आपके पास C। मतलब कि इन दोनों को A और C को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 6 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स को पता लगाना है और जोड़ने घटाने पर आपका 2√6x आना चाहिए। अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो आप इजी तरीके से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे रूट लग के दिक्कत हो गई है। बट अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ ट्रिक। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे लिखना है 3x² और लास्ट वाले को आपको एज इट इज लिखना है। आपने देखा मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और माइनस से प्लस करने पे आपको माइनस का 2√6x आना चाहिए। कैसे आएगा रूट वाला? बहुत ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। देखो आपको अगर आप यहाँ पे -6x अब यहाँ पे -6x कर लो तो कोई दिक्कत? अब देखो कैसे दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई कैसे, अगर मान लो मैं अंडर रूट यहाँ पे 6x करता हूँ, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये मेरा 6x हो गया। अगर ये माइनस माइनस प्लस 112, ये अंडर रूट में हो गया 6x। समझे मेरी बात को? यहाँ पे ये 6x हो गया। अगर मैं इसको प्रोडक्ट भी करूँगा तो यहाँ पे √3 और √6 इंटू √6, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये 6 निकल आएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करके 6 लाना था, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, अब माइनस माइनस किया तो प्लस का 2x, 2 अंडर रूट में x प्लस में और 6x आ गया। तो अब आप कैसे कर सकते हो? ये कॉमन है, ये कॉमन, अब यहां से कॉमन लो। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, यहां पे भी x दिख रहा है, यहां पे भी x दिख रहा है, तो आप सबसे पहले x को बाहर करो। ठीक है भाई, क्या कर सकते हो? x रूट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, रूट को भूल जाओ, 6 है और यहाँ पे 3 है, क्या कॉमन ले सकते हो? ये लिख सकते हो आप 3। समझ आ गया? जब भी कभी भी रूट वाले में से कॉमन लोगे, क्या बोला मैंने? जब भी कभी भी रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कॉमन लोगे तो आप हमेशा सीधा इसके ऊपर में रूट लगा देना जो कॉमन लोगे। तो अंदर जैसे अब देखो यहाँ पे 6x² था, तो एक x चला गया तो कितना बचा? यहाँ पे सिंपल x बच गया, और ये बचा है 3, तो आप यहाँ पे भी लिखो 3। समझ गए? और लगा दो इसके ऊपर में रूट। क्या लगा दो? रूट। अब देखो मैं इसका मेथड बताता हूँ कैसे। ये लगाओ माइनस, यहाँ से x चला गया था तो ये बचेगा यहाँ पे 2, इसके ऊपर भी लगा दो रूट। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मेरे भाई मैंने इसलिए आपको ये चीज बताया है कि आप इसको इजी तरीके से इन दोनों में से कॉमन आपको x दिख रहा, आपने x कॉमन ले लिया, यहां से आपको रूट छोड़ दो 3 और 6 और 3, तो आपका 3 कॉमन आ गया। बस जब भी रूट वाला लोगे रूट लगा दो। देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने निकाला है ये बनना चाहिए। अगर आप रूट को √3 इंटू √3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि मेरा यहाँ 3 है, और x को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? x²। इट मींस कि मेरा ये वैलिड है। समझ रहे हो? अगर इसको मैं इससे करूंगा, अगर मैं √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ √2 से, तो क्या बन जाएगा? रूट तो रूट ऐसे आएगा, ये कितना बन जाएगा? 6, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे वैलिड किया गया है। बस समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? तो इस पॉइंट को याद रखना। अगला यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगाओ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग? यहाँ से 2 कॉमन और इसके ऊपर लगा दो रूट। मैंने क्या बताया? कॉमन लो और यहाँ लगा दो। आपको नहीं कॉमन लेना, कुछ भी मत करो, सेम एज इट इज उठा दो, यहाँ पे रख दो 3x, अब माइनस में ये हो गया √2, क्योंकि आपको पता है कि दोनों क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया आपसे। तो अब देखो ये कैसे, अगर 2 को 3 से करोगे तो 6 आएगा, और रूट से आपको पता है कि क्या बन जाएगा? रूट ही बनेगा, क्योंकि सेम नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे इसलिए तो क्या बना यहाँ पे? √6, जो कि हमें चाहिए। अगर इस बार यहाँ पर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों रूट कैंसिल हो जाता है, ये आ गया आपके पास में 2। फॉर्मूला पता है ना आपको? जब भी a इंटू में a होता है तो सिंपल a निकल के आता है, और जब भी √a इंटू b होता है तो ये रूट में a और b आता है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी रामबाण है, ये समझ लो पेपरों में आए हुए हैं और हजारों बार पूछते हैं। ये ट्रिक माइंड में सेट रखना, पूरा 3 नंबर आपके हाथों में। ये पॉइंट हो गया। तो अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे कुछ और भी बताता हूँ। ये पॉइंट समझ के यहाँ पे मेरे भाई अब जो है आपके सामने क्या कर सकते हो, ये वाला और ये जो दोनों एक बार आया है इसे आप एक कॉलम में रखो, मतलब एक बार रखो, ये हो गया यहाँ पे एक बार, और जो ये अकल अलग अलग है इसको आप एक बार रख दो। समझ रहे बात को? तो इनमें क्या कर सकते हो, अब आपके सामने है जीरोस को रखना है। 3x - 2 बराबर में रखो 0, और इसके बराबर भी रखो 3x - 2, इसके बराबर में रखो 0। तो कैसे कर सकते हो, ये 3x है, वेरिएबल को इधर रखोगे, कांस्टेंट उधर भेज दिया आपने, x को ऐसे रखा, √2 अपॉन में कितना आ गया? √3। लेकिन अब आपको कभी भी पेपर में ऐसे मत छोड़ना, पेपर में आपको भाई सीबीएसई जो आपने मार्किंग स्कीम देती है उसके अंदर में क्या आता है कि इस आंसर को कंप्लीट 2 इंटू रूट में रखो। मीनिंग दोनों का सेम है, बट भाई क्या करें, सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसी तरह से आपके यहाँ पे भी आ जाएगा, ये √3x बराबर में
2 इधर आ जाएगा, ये x बराबर में √2 अपॉन में √3। सेम आपको क्या लिखना, बड़े रूट में 2/3 लिख देना। ये आपके आंसर्स हो गए। समझे मेरी बात को? तो ये पॉइंट था आपका। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में ये जो है फोटो डाल दूंगा। हाँ, बट एक पॉइंट याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपके सैंपल पेपर लेवल टफ होगा या इजी होगा, मैं बेसिक और आपके एडवांस मतलब स्टैंडर्ड दोनों का डिस्कस कर चुका हूं। मेरे भाई नहीं देखा ना, चेकआउट कर लो। जो भी अपने इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट है मेरे भाई, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई अगर लाइक नहीं किया तो कर देना प्लीज़। ठीक है, सेट नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस में 6x प्लस में 12, जो कि क्वेश्चंस आपको दिख रहा है यहाँ पे सेक्शन सी, मैं फोटो भी लगा दूंगा, देख लो यहाँ पे। तो अब इसको तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, पीछे वाला जैसा ही था, बट ये क्या है, आप इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि a इंटू सी करना पड़ता है। a हमारा ये होता है, b होता है, c होता है, अब प्लस माइनस में b लाना पड़ता है। a की वैल्यू आपके पास 1 है, सी की वैल्यू 12 है, तो मल्टीप्लाई करो तो 12। ऐसे दो नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे आपके तो यहाँ पे 7 आ जाए। तो सिंपल नंबर हो गया 3 और 4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 7 भी आ जाएगा। भाई टफ नहीं है, ध्यान सुनो। ये x² ऐसे रखा, ये 12² ऐसे, तो यहाँ पे क्या करो, आप कॉमन ले लो, ये लिख लो 4x और यहाँ पे लिख लो आप यहाँ पे 3x, क्योंकि 3 आ जाएगा दोनों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आपका ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे, समझे बात को यहाँ पे? तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ से कुछ कॉमन लोगे और यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से तो बहुत इजी है मेरे भाई। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया x, 2x था तो 1x बचा, प्लस में ये बच गया 4, ये बीच में प्लस लगाओ। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तो ये बच गया x प्लस में 3 के 10 12 कितने 4 टाइम्स में। अभी लास्ट में पीछे भी डिस्कस किया हमने, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो x प्लस में 4 एक साथ और यहाँ पे x माइनस 3 एक साथ। जीरोस निकालोगे तो जीरोस तो इसके बहुत प्यार से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, x प्लस 4 बराबर में जीरोस, यहाँ x माइनस 3 बराबर में 0। ये x को ऐसे, ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका ये हो गया, ये आपका बीटा, ये जो है x का इधर माइनस का 4, ये आपका अल्फा, ये आ गया। अब रिलेशन वेरीफाई कर दो। क्या था क्वेश्चन में, ये भाई 3 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे हलवे से क्वेश्चन है, देख लो ऑफिशियल पेपर कैसे कैसे आ रहे हैं। तो मेरे भाई बस इतना रखो, और एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो भी अपने इस चैनल पर मिलेगा टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा, जो कि बेस्ट होता है दुनिया से। मैंने बहुत सारे चैनल देखे, बट मैं इतना समझ गया कि उनसे बेस्ट अपना है, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैं वो चीज़ डिलीवर करता हूँ। इस बात पे आप लोग का एक लाइक होना चाहिए, अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, सम वाले का फॉर्मूला पता है, माइनस में b अपॉन में क्या होता है यहाँ पे a, और आपको पता है कैसे होता है, ये होता है ax², ये होता है bx प्लस में c, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो यहाँ पे सम लिखा जाता है कि माइनस b, मतलब ये वाला माइनस में आता है, नीचे a आता है। मतलब दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, आप लिख लेना, क्योंकि स्पेस कम है, कि यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के पीछे कोफिशिएंट ये हो जाता है, इसलिए हमें ये लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रोडक्ट कैसे आता है, यहाँ पे ये होता है कांस्टेंट अपॉन में a। तो आप लोग इसका क्वेश्चंस का आंसर करके बता सकते हो क्या? आप सभी मेरे को कमेंट करके बताना क्या ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। ये आप सभी का होमवर्क है। आप लोग इस पे इक्वेशन आपके सामने है और ये अल्फा बीटा भी निकला हुआ है, आप मुझे वेरीफाई करके बताओगे। आप सभी बच्चे को कमेंट आना चाहिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो ये सारे आप वेरीफाई करके बताओगे, जो नंबर्स आएगा वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझो, जो पीछे क्या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2021 के प्री बोर्ड में भी आया था और 2022 के, ये मतलब कि बहुत बार पीरियोडिक टेस्ट में पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार वाला होता है। देखो भाई, ये कौन समझ आ गया यहाँ पे, इसको हम आगे करके देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे लिखते हैं हम सीधा आंसर यहाँ पे, फाइंड द नंबर whose sum is 27 and product is 182। अब देखो whose sum मतलब कि सम तो एक का तो सम होगा नहीं, हमेशा 2 डिजिट का सम होगा। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं यहाँ पे, लेट बी फर्स्ट नंबर, क्या आता है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इज
x, क्या माना मैंने x, ठीक है भाई, ये हो गया। सेकेंड नंबर मैंने माना यहाँ पे लेट बी सेकेंड नंबर, ठीक भाई, सेकेंड नंबर इज, यहाँ पे ध्यान सुनना, ये मैंने लिख लिया 27 माइनस में x। समझो कैसे, क्योंकि मुझे सम कितना है 27 है, 2 डिजिट का सम कितना है 27 है, मैंने पहला डिजिट कितना माना x माना, क्या माना x। अगर 27 में से x को घटा दूंगा तो मेरा दूसरा वैल्यू आराम से आ जाएगा। कहने का मतलब है आपके पास और मेरे पास दोनों को मिला के 27 रुपीज़ है। हमें नहीं पता तुम्हारे पास कितना मेरे पास कितना है। मैंने कहा कि हम, लेकिन है हमारे पास 27, उसमें से तुम्हारे पास पता चल गया कि भाई एक x की वैल्यू पता चल गई 10 आया है, तो पता चल गया ऑटोमेटिक दूसरे के पास 17 रुपीज़ है। सेम कंडीशन यहाँ पे ये स्टेटमेंट बन गया। दूसरा बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, क्या बन यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे है इसका 182, तो मतलब इन नंबर का प्रोडक्ट है। तो ये x है, ये है 27, x बराबर में कितना 182। समझ आ रहा है आपको। तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। अब आपको क्या करना है, बस इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग टर्म करना आपका। इसको कर दूं, यहाँ पे कितना करोगे, इसको कितना आ जाएगा करके, ये आ जाएगा आपका 27x, इसको कंप्लीट करोगे माइनस में आएगा x², अब बराबर में कितना आपके सामने 182, ऐसे रहने दिया। अब सफल करो इसे, कैसे सफल करोगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये आपको सफल करना है 27x² है माइनस में ये x² है, इसको इधर लेकर आओगे 182 बराबर में बच गया 0। लेकिन अभी आपको क्या करना है, x को इधर बिठाना है। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का x² है, यहाँ पे प्लस का 27x है, 27x आएगा, 27 के साथ x है तो ये x² क्यों आ गया, ठीक है भाई, यह हो गया 27 का x हो गया, अब माइनस में 182 बराबर में 0। अब ध्यान से सुनना क्या कर सकते हो मेरे भाई, कभी भी ना आपका ये वाला जो नंबर्स है, इस नंबर के पीछे का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉइंट को समझ लो, सीबीएसई यहाँ पे इसीलिए बच्चों को फंसाता है कि पता चले साइन के साथ क्या गड़बड़ करे। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये साइन जो है यहाँ पे माइनस का, इसे हटाना पड़ेगा, और माइनस का साइन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट इक्वेशन को जो साइन बाहर माइनस से डिवाइड कर दो। अगर इसको माइनस से माइनस डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। इसको डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, सपोज करो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, ये है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 27x, ये कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये कितना हो गया 182 बराबर में 0। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन बनता है। तो आप याद रखना, साइन से डिवाइड करवाना जरूरी है। ये सोच रहे हो नया चीज है, लेकिन साइन से डिवाइड जरूर कराना, जिससे कि आपका आंसर कंप्लीटली बन सके। तो ये सामने आप देख लो, ये मैटर था। तो अब इसका फैक्टर करो। फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x² को ऐसे रखना पड़ेगा, अब प्लस में 182 ऐसे रखना पड़ेगा। अब ऐसे नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपके 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 27 आ जाए। तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर एक नंबर और देखा जाए, पहले तो नंबर सोचो 27 कैसे आ सकता है। 27 दो तरीके से आ सकता है। एक तो आपके पास 15 प्लस में 12 भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ देखिए तो हमें मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा। तो मैं एक बार 13 × 14 करके देखता हूँ। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 × 13 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना बनेगा, 4 3 जा 12, 1 बच गया, 4 और 3 7, और ये हो गया 1, 8 1 जा 1। भाई ये बन गया मल्टीप्लाई, और जोड़ने पे भी बन रहा हमारा 27। लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस माइनस कर लेंगे। समझ आ रहा बात को। तो मेरे भाई सेट हो गया पूरा मामला अपना। तो चलो भाई यहाँ पर रखते हैं माइनस का, रख लेते हैं यहाँ पे 13x, यहाँ पे माइनस का रख लेते हैं यहाँ पे 14x। क्या रख लेते हैं यहाँ पे 14x। समझ आ गया, एक ये कॉमन जाएगा, एक ये कॉमन जाएगा। देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x ले सकते हो, तो यहाँ पे 2x तो 1x बचेगा, माइनस x चला गया तो ये 13 बचेगा। अब माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, ऑब्वियस बात है 14 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया x प्लस माइनस माइनस कितने टाइम्स में आएगा, 13 टाइम्स में, क्योंकि 14 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 182 आया। अगर वो भी नहीं करोगे तो आपको पता है कि बीच वाला दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस ही नहीं लेनी है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लो पेपर में नहीं निकल रहा है तो एक निकल गया तो आप दूसरा सेम वैल्यू रख सकते हो। तो ये रख लिया आपने x - 13 एक साथ, और ये x - 14 रख लिया एक साथ। फिर वही जीरोस निकालना है, ये रख दिया आपने 13 सही से बना दो। देखो ये जीरोस आ गया, यहाँ पे x - 14 बराबर में जीरोस आ गया। तो ये x की एक वैल्यू कितना आ गया,
13 आ गया है और ये x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, ये 14 आ गई। तो मतलब आपको पता चल गया दो नंबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर आपके हैं यहाँ पे 13 और सेकंड नंबर क्या है आपके सामने 14। अगर मैंने इनका यहाँ पे सम किया तो 27 बना और अगर प्रोडक्ट किया तो 187 बना। तो ये क्वेश्चन था मेरे भाई और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिख गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए हैं, अगर आपको आसान लगते हैं मेरे भाई करके चलो, क्योंकि सीबीएसई की डिमांड ही यही होती है। कभी सीबीएसई मुश्किल पेपर नहीं बनाता, वो पेपर एक ट्रिकी बनाता है। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, साइन का कहीं कहीं मिस्टेक कर देगा, कहीं पर रूट चढ़ा देगा, बच्चे को कंफ्यूज करता है, बच्चे को कंसेप्ट के साथ खेलता है। अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है तो आप अभी माइनस वाला चीज़ नहीं कर पाते। पेपर बहुत आसान था, यही सीबीएसई की स्पेशलिस्टी है कि जो हर बात थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है, वही बच्चे कहते हैं ट्रिकी पेपर आया। तो ये पेपर मैंने आपको दिखा दिया कैसा पेपर था। इस तरीके करके चलो, मिड टर्म के लिए एक्सपेक्टेड है, साथ साथ में आपके प्री बोर्ड में ये वीडियो आप जब देख लो, हर सेशन में आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर तो सेम ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी मेरे भाई। इससे पहले पीरियोडिक टेस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए वो कर लो, और रामबाण और टांडव में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी आए थे, तो वो सारे कर लो, बस आपके इतना सफिशिएंट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।